तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि न उसको सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न तारे प्रकाशित करते हैं, तो अग्नि का कहना ही क्या है। तो उस तरह के प्रकाश के लिए रुक्म वर्ण का यूज हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो कल के जो श्लोक पढ़े थे उसमें उन्होंने साधक का स्वरूप बताया था, जो अपने आप को आनंदमय कोष में लेकर चला गया है, अर्थात उस स्थिति में पहुंच गया है जब साधक क्या हो जाता है कि विदेह अवस्था अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में आ जाता है। वैसी स्थिति में उन्होंने पहुंचाया था। लेकिन लास्ट के मंत्र में उन्होंने क्या बोला था, वो वैसी अवस्था में पहुंच जाता है जैसे जीवन मुक्त अवस्था हो गई, तो अब क्या करेगा, ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या कर दी थी कि सिद्धियों की बात कर दी थी, और वहाँ पे ला करके लास्ट में उन्होंने ऐसे बताया था कि जब उसके पास इतनी शक्ति है कि जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, तो अब उसको ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उस साधक के, उस गुरु के पास जाना चाहिए जो वो ब्रह्म के बारे में जानता है, वो उसको उपदेश करेगा, ऐसे बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, उससे आगे अब शुरू करेंगे लास्ट श्लोक में जैसा उन्होंने बताया था उसके आगे इस द्वितीय खंड में है। तो पहला मंत्र पढ़ते हैं। स वेद तत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं येष कामा ते शुक्रमेतद् अतिवर्तन्ति धीरा। तो बोल रहे हैं कि स एतत् परमं शुभ्रम ब्रह्मधाम वेद, वह कौन, उस साधक की बात कर रहे हैं जिसके बारे में पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि जो सब सिद्धियों को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, तो उसको ऐसे साधक के पास जाना चाहिए जो ब्रह्मविद हो, ब्रह्म को जानने वाला हो। तो ऐसा पुरुष सोच तो मेरी थी, देखो अभी डाइट करना पड़ेगा, नहीं क्लास चलोगी। तो ऐसा पुरुष जो है एतत् परम शुभ्रम, जो कि परम शुभ्र है। शुभ्र मतलब कोई उस पे विकार नहीं है, कोई धब्बा नहीं लगा, कोई दाग नहीं लगा है, निर्दोष है। ब्रह्मधामम वेद, तो वैसा पुरुष क्या है, उपदेशित होकर के, अर्थात वैसे गुरु के पास जब पहुंच जाता है जो उसको शिक्षा दे देता है ब्रह्म को प्राप्त करने की, तो वो ब्रह्म को जान लेता है। और जान करके क्या करता है कि यत्र विश्वम संपूर्णम जगत, वो कैसे जान लेता है, जिसमें संपूर्ण विश्व निहित है, और उसी में संपूर्ण विश्व निहित रहते हुए भांति मतलब प्रकाशित होता है, उसी की वजह से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। ये ही अकामा पुरुषम उपासते, और जो कोई भी, वो साधक के लिए बोल रहे हैं, किसी भी साधक के लिए, अकामा मीन्स अकाम साधक अर्थात निष्काम कर्म करने वाला साधक। अकामा का मतलब ये हुआ जो कामनाओं से रहित साधक है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करता है, ऐसा साधक
पुरुष उपासते, उस परम पुरुष की उपासना करता है। ते धीरा, ऐसा धीर, ऐसा धैर्यवान, शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति। शुक्रम, शुक्रम मतलब शुक्र वाला अर्थात सामर्थ्य वाला। तो ऐसा धीर जो सामर्थ्यशाली है, परम सामर्थ्यशाली है, एतत् अतिवर्तन्ति, इसका किसका, जिस शरीर में वो है उसको अतिवर्तन्ति, अतिक्रमण कर जाता है, पार कर जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। वह साधक जो गुरु से शिक्षा, जिसमें पहले से ही वो शक्तियाँ थी कि वो जो कुछ भी चाहे वो प्राप्त कर सकता है, जिस लोक की कामना करे वह लोक प्राप्त हो जाएगा उसको, तो उसको वैसे साधक के पास जा करके उसकी अर्चना करनी चाहिए ताकि वो ब्रह्म का मार्ग दिखला सके, और ऐसा करके वो ब्रह्म के मार्ग को अर्थात ब्रह्म को जान जाता है। वो उस विशुद्ध ब्रह्म को जान लेता है जिसमें यह संपूर्ण जगत निहित होकर के, स्थित होकर के प्रकाशित होता है। ऐसा भक्त, ऐसा साधक उस परम पुरुष की उपासना करता है, और वो धीर, वो धैर्यवान, सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान होकर के एतत् अतिवर्तन्ति, इस शरीर का, जिस शरीर में हो वो है, जिस योनि में है, उसको अतिक्रमण कर जाता है, उसको पार कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो ब्रह्म के पास पहुंच जाता है, ब्रह्म को जान जाता है, ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मंत्र बोलते हैं, कामान्य कामयते मन्यमानः, कामान्यः कामयते मन्यमानः, स कामभिर्जायते तत्र तत्र, स कामभिर्जायते तत्र तत्र, पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्त्व, पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्त्व, 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 इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, इस मंत्र में क्या बोल रहे हैं, कामान यह कामयते मन्यमाना, जो कामान मीन्स कामनाओं को, मन्यमाना, मन्यमाना मीन्स मान सम्मान देने वाला, कामनाओं को मान सम्मान देने वाला, कामयते कामना करता है, सह कामभि तत्र तत्र जायते। फिर वैसी ही बात कर रहे हैं जो पिछले खंड के अर्थात प्रथम खंड का अंतिम मंत्र बोले थे, उसी तरह की बात कर रहे हैं। यम यम लोकम मनसा संविभाते विशुद्ध सत्वम कामयेत यात्स कामान तम तम लोकम जयते तांस कामांस तस्मादात्मज्ञम ह्यर्चयेद भूति कामा। तो वहाँ पे लास्ट में क्या बोले थे कि वैसे साधक के पास जा कर के अर्चना करनी चाहिए जो ब्रह्म को जानता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में थोड़ा अलग बताएंगे, तो बिल्कुल एक जैसा नहीं है। तो जो कामनाओं का मान सम्मान करते हैं और वैसी कामना करते हैं, उनका सम्मान करते हुए कामना करते हैं, कामनाओं का, भोगों का सम्मान करते हुए उनकी कामना करते हैं, स वह कामभिः तत्र तत्र जायते, उन कामनाओं के कारण जैसा जैसा उनका संस्कार बनता है, उन संस्कारों के अनुसार तत्र तत्र जायते, उन स्थानों को प्राप्त होते हैं, वहाँ पे उनका जन्म होता है, वैसा ही जन्म होता है जैसे उनकी कामनाएं होती हैं, जैसी इच्छा करता है वह साधक
वैसा उसका जन्म होता है। तो परंतु पर्याप्त कामस्य, जिनका कामनाएं पर्याप्त हो गई हैं, पर्याप्त कामस्य मतलब कि अब कामनाएं उठती नहीं है, पूर्ण काम हो गए हैं, तो कृतात्मनः, जिनका मन अर्थात अंतःकरण कृत्य हो गया है, अब किसी चीज की इच्छा ही नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि सर्वे कामा इह एव प्रविलीयन्ति, तो उनकी सारी कामनाएं इह एव, इसी लोक में अर्थात यहीं पे जिस शरीर में हैं उसी शरीर में रहते हुए सारी कामनाएं विलीन हो जाती हैं, अब कोई कामना नहीं उठती। देखिए पहले क्या बोले हैं, जो कामनाओं को अर्थात भोगों का मान करते हुए उनकी कामना करता है, और ये किसकी बात हो रही है, किसी की भी बात नहीं हो रही है, वो उसकी बात हो रही है जिसके पास वो सामर्थ्य आ गई है कि जिसकी कामना करे, जो इच्छा करे वो प्राप्त कर सकता है, अर्थात सिद्धियों को प्राप्त करने की शक्ति रखता है, उसकी बात हो रही है। तो वह जो कामनाएं करता है, जैसी कामनाएं करता है, उस लोक में उस स्थान को जायते, जन्म प्राप्त करता है अपना, मीन्स वहाँ जा सकता है, वहाँ जहाँ पे जन्म लेना चाहे वैसी कामना करता है और वहाँ उत्पन्न होता है। जायते शब्द आया है अर्थात जन्म लेने से ही संबंधित है। तो परंतु पर्याप्त कामा, जिनकी कामनाएं पर्याप्त हो गई अर्थात पूर्ण काम हो गया, अब कामना नहीं उठती, ये उस तरह का साधक अब दूसरे की बात कर रहे हैं। दूसरे का मतलब कि उससे जो कामनाओं का सम्मान करता हुआ कामना करता है और वहाँ प्राप्त हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है, ऐसी सामर्थ्य है उसके पास, लेकिन अब उससे ऊपर उठ गया साधक, उससे ऊपर उठ गया अर्थात वो पर्याप्त काम हो गया, कामनाएं पूर्ण हो गई, कृतात्मना, अपने आप में कृत हो गया मतलब कि अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती, तो वो सर्वे कामा, संपूर्ण कामनाएं, उसकी संपूर्ण कामनाएं यह एव प्रविलीयन्ते, इसी शरीर में विलीन हो जाती हैं, अब उसकी कोई कामना नहीं बचती। कुछ पूछना है? ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों की बात हो रही है क्या? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि? हाँ जी, पहले जो स्थिति है उसकी, वो संप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जब तृप्त काम हो गया, पूर्ण काम हो गया, तो वो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति हो गई। ठीक है। जो आपने पूर्ण काम बोला, तो पूर्ण काम और निष्काम दोनों एक ही है कि अंतर है दोनों? हाँ, एक ही है, दोनों एक ही है। अर्थात तो उसके दिमाग से जबरदस्ती क्रिएट होके कामना नहीं आ रही है। आगे बढ़ें, अगला श्लोक देखते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेव सवृणुते तेन लभ्य, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, तो यह जो मंत्र है ये सेम यही मंत्र कठोपनिषद में भी आया है, हमने पढ़ा है। कठोपनिषद के उसमें जो पहले अध्याय के द्वितीय वल्ली में 23वां नंबर है मंत्र। कठोपनिषद पहला अध्याय द्वितीय वल्ली
23 नंबर। नयमात्मा प्रवचने न लभ्यो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फिर से। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे पास लाइट चली गई। ओके, कोई बात नहीं। हाँ। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। यह आत्मा मतलब आत्मस्वरूप, वह परमात्मा। न प्रवचने न लभ्यो, प्रवचन करने से, उसके बारे में बोलते रहने से प्राप्त नहीं होता। न मेधया, न बहुना श्रुतेना, और न ही बहुत बुद्धिमान होने से प्राप्त होता है। मेधा बहुत ज़्यादा है उसको प्राप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं है। न बहुना श्रुतेना, और न ही बहुत सुनते रहने से प्राप्त होता है। न तो बहुत उसके बारे में बोलने से, न ही बुद्धि के विकसित हो जाने से, और न ही उसके बारे में सुनते रहने से प्राप्त होता है। किसी तरह से ये वो प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे फिर से समझना है, इनसे प्राप्त नहीं होना मतलब कि इनका अगर आपको अहंकार है तो नहीं प्राप्त होगा। कि मैं बहुत उसके बारे में बातें करता हूँ, बहुत मीन्स बुद्धि से उसका चिंतन करता हूँ, कानों से उसको सुनता रहता हूँ, हमेशा उसी के बारे में सुनता रहता हूँ। तो ऐसा करने से मीन्स वो उस टाइप का आपके अंदर ईगो है तो नहीं प्राप्त होगा। उसमें और आगे बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैं बता दिया ईगो, क्योंकि अगला जो मंत्र बोल रहे हैं उससे अपने आप ईगो जनरेट हो जाता है। ऐसा यम वृणुते तेना एव लभ्य, अर्थात वह जिसको वृणुते वर्ण कर लेता है, अर्थात स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा वह प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसको वही प्राप्त होता है, वही प्राप्त करता है जिसका वह वर्ण कर लेता है, वह चुनाव कर लेता है। फिर बोल रहे हैं कि ऐसा आत्मा तस्य स्वाम तनुम विवृणुते, और ऐसा यह जो आत्मस्वरूप परमात्मा है, आत्मरूप परमात्मा, तस्य उसके लिए जिसका चुनाव किया है। किसका चुनाव करता है वो भी देखेंगे। स्वाम तनुम विवृणेत, अपने आप ही अपने स्वरूप को उसके समक्ष विवृण अर्थात प्रकट कर देता है, उसको अनुभव करा देता है। तो ये चुनाव उसी का करता है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। अब ऐसा कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि वो उसी का चुनाव करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो इतना ही लंबा उसके बारे में पढ़ते आए हैं, साधक के बारे में, कि जो सारे कर्मों को तो करता है और निष्काम भाव से करता है, तो वो ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं उसको कि वो जो चाहे इच्छा करे वो प्राप्त हो सकता है उसको। लेकिन वहाँ पे वो रुक गया तो फिर वो ब्रह्म तक नहीं जाएगा। वही बात है, जैसे ही सकाम भाव आया तो वो मृत्यु को पार नहीं कर सकता। जैसे ही वो निष्काम भाव से वो उन कर्मों को करेगा, मीन्स अपरा विद्या को निष्काम भाव से करते जाएगा, अपरा विद्या को निष्काम भाव से ग्रहण करते जाएगा, तो वो अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर जाएगा। जो ईशावास्य उपनिषद में बोला हुआ है, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या को प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। वही बात है। तो जो अविद्या का पालन निष्काम भाव से करता जाएगा उसमें आसक्त नहीं होगा, सारे कर्मों को निष्काम भाव से करता जाएगा, तो वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा जो कि अविद्या शून्य हो जाए, उस स्थिति में पहुंच जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? कारण शरीर हो जाएगा और जीवन मुक्त अवस्था में चला जाएगा। जब जीवन मुक्त अवस्था में चला जाएगा, जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो वो ब्रह्म उसका वर्ण कर ही लेगा, क्योंकि उसको ये क्राइटेरिया चाहिए और वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। जो अविद्या में फंस गया उसको वो वर्ण कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उसके पास पहुंचा ही नहीं। तो जो
अविद्या को निष्काम भाव से पालन करते हुए उसको मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु को पार कर जाएगा तो मृत्यु में उलझा ही नहीं, तो वर्ण करना स्वाभाविक सी बात है कि उसको वर्ण करना ही है। मृत्यु को पार कर गया और विद्या मीन्स अब पूर्ण विद्या वाला होकर के उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो वही बात है कि वो उसका वर्ण कर लेता है। वो जिसको वर्ण कर लेता है उसके सामने अपने आप को विवरण कर देता है, अर्थात अपने आप को प्रकट कर देता है, उसको अनुभव करा देता है। ये है। कुछ पूछना है? मतलब ये दो तरफा है। हाँ, दो तरफा है, ऐसा हाँ। नहीं कि एक उसकी तरफ से ही चुनाव की बात है। नहीं। अगर आपका भाव निष्काम है तो फिर आप एलिजिबल हो नहीं सकता। हाँ जी। जब आप फिर आपका सिलेक्शन होना ही है। आप मृत्यु को पार किए ही नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझे ही रहे हो, तो वो कैसे चुनाव कर सकता है? नहीं कर सकता। और आपका चुनाव होगा तो मुक्त होने के लिए नहीं होगा, कुछ और पर्पज होगा, कोई और काम करवाने के लिए। जैसे त्रय विद्या में पड़े रहने वाले चुनाव हर किसी का अलग अलग काम के लिए भी होता है। कोई किसी और काम के लिए है, किसी और काम के लिए है, तो वो हाँ अच्छे अच्छे कर्म करेंगे लेकिन पुनरावृत्ति में पड़े रहेंगे, आएंगे जाएंगे। यहाँ पे चुनाव मुक्त होने के लिए बात हो रही है, अर्थात जो ब्रह्म में एकाकार हो जाए। तो ब्रह्म में एकाकार तभी होगा जब वो पहले मृत्यु को पार कर ले, अविद्या को निष्काम भाव से पालन करते हुए उस अपरा विद्या को पार कर जाए, अर्थात मृत्यु को पार कर जाए, तो परा विद्या अपने आप उसको आ जाएगी। अपरा को पार कर लिया तो परा में प्रवेश कर ही गया, और तब वो परा में प्रवेश करना ही ब्रह्म के द्वारा उसका चुनाव है। और जब वो चुनाव हो जाएगा तो वो ब्रह्म उसको अनुभव में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक कमेंट, हेलो, इस पे कमेंट कर सकती हूँ सर? जी बोलिए। जी सर, ये जो कह रहे हैं ना कि उसके सुनने से और उसके श्रुतियन से सुनने से नहीं होता, ये इतनी गलत धारणाएं इतने आश्रम्स में और इतनी मानसिकता फैला के रखते हैं कि जब गुरु का भाव से जब आप कोई भी ज्ञान सुनते हो तो आपके पाप कट जाते हैं, आपके कर्म कट जाते हैं। एंड दिस इज अक्रॉस द बॉडी, हिंदू मॉनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, सब जगह ये भाव इसी से चलता है कि प्रवचन सुनने से आपके कर्म कट जाते हैं और आपका चुनाव हो जाएगा। जब इतनी क्लियरली लिखा है सब जगह, तो ये गलत धारणाएं कहाँ से आ गई हमारे समाज में? एंड ये हर टीचर और हर जो बड़ा टीचर बन जाता है उसके शिष्य यही प्रोपोगेट करते रहते हैं। हमारे यहाँ तो इतना क्लियरली लिखा है। तो जी क्लियरली लिखा है, और वो जो बताते हैं हो सकता है कि या तो वो अधूरा ज्ञान उनको भी है या अधूरा ज्ञान प्रदान करते हैं। वो जो बोल रहे हैं उसके डेप्थ में जाकर बताना होगा। हाँ ये ठीक है, प्रवचन करने से, सोचने से, सुनने से, लेकिन वो कैसे प्रवचन करने और सुनने और सोचने से, अर्थात उसको अपने अंदर प्रवचन के माध्यम से अपने अंदर धारण करना है, सोचते हुए अपने अंदर धारण करना है, और सुनते हुए अपने अंदर धारण करना है। उससे करते हैं, अर्थात उसके जैसा बन जाने पे होता है। केवल नॉर्मल प्रवचन करने और ध्यान कर मीन्स सोचने और सुनने से नहीं होता। वो एक प्रकार का आपको ईगो क्या बोलेंगे, ईगो तो मीन्स अज्ञान के साथ साथ ही चलता है। तो ईगो का भाव न होते हुए भी एक प्रकार का ईगो है, क्योंकि वो अज्ञानता है। अज्ञानता है कि मैं तो उसके बारे में बोलता हूँ, उसके बारे में बोलता हूँ, मतलब कि आप उसको अनुभव करके कैसा है वैसा अनुभव करते हुए बोलते हो, तब वो बोलना हुआ। नॉर्मली शब्द ज्ञान देना जो है उससे पाप नहीं कटता और ना ही उससे उसको आप जान पाओगे। तो एक प्रकार का अज्ञान है वो। वैसे ही सुनता हूँ मतलब सुन लेना, जैसे वो सदा सत्य बोलो वाली बात है कि सदा सत्य बोलो, सुन लिया तो सुन लेने से सच बोलने लगता है, नहीं, उसको वैसा ही धारण कर लेना सुन करके,
तब हाँ आप उसको अनुभव कर सकते हो, उसको जानने में, वो आपके जानने में आ सकता है। लेकिन मैं तो उसको 24 घंटे सुनता रहता हूँ, 24 घंटे में उसी की बातें, रेडियो ऑन कर लेता हूँ, उससे रिलेटेड चैनल लगा लेता हूँ, या और कुछ डिवाइस पेन ड्राइव वगैरह में उसी की बातें सुनता रहता हूँ। तो वो सुनना कोई सुनना नहीं है, वो अज्ञानता है। एक और रिक्वेस्ट मीनाक्षी जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दिया लीजिए, बहुत साउंड आती है आपके। थैंक यू, सॉरी टू ब्रिंग दिस अप अगेन एंड अगेन। तो अगला मंत्र देखते हैं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतैरूपार्यैर्यतते अस्तु विद्वा विद्वान् तस्यैषात्मा विशते ब्रह्मधाम। बोल रहे हैं कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, तो यह आत्मस्वरूप जो परमात्मा है वह बलहीनेन न लभ्यो, बलहीन को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पे बलहीन जो दिया है, बलहीन का मतलब कि ये स्थूल शरीर से बलहीन नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत जो हट्ठा कट्टा पहलवान है उसको प्राप्त हो जाएगा, जो सूखा हुआ है मीन्स बहुत दुबला पतला है उसको प्राप्त नहीं होगा। वो बलवान और बलहीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मेंटली बलवान और बलहीन की बात हो रही है, मनसा। तो जो अंतःकरण से बलवान है उसको प्राप्त होगा, अंतःकरण से बलहीन है मीन्स जैसे लोग ऐसे होते हैं ना, आज कोई प्रैक्टिस किए, एक दिन और किए, 2 दिन करने के बाद कुछ फील नहीं हो रहा है, इससे कुछ नहीं होता, ऐसे ही है, ऐसा समझ लेते हैं। तो उस तरह के बलहीन की बात हो रही है। ऐसे बलहीन को वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उस पे तो निरंतर साधना चाहिए, और केवल उसी पे नहीं, किसी भी चीज़ पे, कोई भी आपको कार्य सिद्ध करना तो उस पे निरंतर साधना चाहिए, 1-2 दिन से नहीं होता। तो जो 1-2 दिन करके भाग जाने वाले हैं वो बलहीन हैं। च प्रमादात् वा अलिंगात् तपसः अपि न। तो बोल रहे हैं कि केवल बलहीन की बात ही नहीं है अभी, और आगे बोल रहे हैं जो प्रमादी हैं, टालते रहते हैं, अच्छा आज नहीं कल करेंगे प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की, तो वो ऐसे प्रमादी। अथवा अलिंगात तपसा, अलिंगात पहचान रहित तप से भी। यहाँ पे लिंग, लिंग शब्द जो है संस्कृत में किसी पहचान के लिए आता है, तो अलिंगात तपसा उसी के लिए बोले हैं कि पहचान रहित तप, जिसकी ऐसा द्वंद्व सान, जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, जैसे कि वो बलहीन की बात कर रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, तो उसको भी नहीं प्राप्त होता। फिर आगे बोल रहे हैं तो यह विद्वान एतय उपाय यतते। फिर आगे बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान साधक है, एतय उपाय, इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता हुआ, यतते यतन करता हुआ, तस्य एष आत्मा, उस
तस्य एष आत्मा, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम विशते, ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। तो आगे फिर से देखते हैं, यह जो आत्मस्वरूप परमात्मा है बलहीन को नहीं प्राप्त होता, प्रमादी को प्राप्त नहीं होता, और अलिंग तपसा जो पहचान रहित तप करता है, अर्थात कुछ पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है, तो उसको भी प्राप्त नहीं होता। किंतु जो विद्वान साधक है वह इन उपायों के द्वारा, इन उपायों के द्वारा मतलब कि जो पहले बताए हैं उन उपायों के द्वारा, या यहाँ पे ऐसे भी समझ ले सकते हैं कि जो ये बताए हैं इनके अगेंस्ट जो उपाय है, तो इसका इससे पहले बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं, तो हम वहीं से देख लेते हैं कि जो उपाय बताए हैं उन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता हुआ उसका यह आत्मा, उसका यह आत्मा मतलब कि जो जीवात्मा है ब्रह्म के धाम में प्रविष्ट कर जाता है। अर्थात जो निष्काम भाव से कर्म करता है, ईगो नहीं करता और पूर्ण काम हो गया है, इस तरह से उसकी आत्मा अर्थात वह जीवात्मा ब्रह्म के धाम में प्रविष्ट हो जाता है, प्रवेश कर लेता है। इसमें कुछ पूछना है या आगे बढ़ें? सर जी, ये अलिंग तप जो है ना, हाँ, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए ना, क्या होता है? तप का मतलब द्वंद्व सहन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय। अलिंग मतलब कि उसकी पहचान नहीं हो रही है कि वो ऐसा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तप रहा है या नहीं तप रहा है, उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है। मीन्स इस भाव से वो जी रहा है, कभी इधर कभी उधर, मतलब उसमें अवेयरनेस नहीं है। हाँ, चीजों का। जी, अच्छा। लिंग मतलब पहचान, अलिंग मतलब कि पहचान से रहित तप के लिए ही वो अलिंग आया है, अलिंग अलग से नहीं आया, तप के ही लिए आया है, तो उसके तप की पहचान नहीं हो पा रही है, तो उसको भी वो ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा। तो अगला श्लोक पढ़ें। संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ता, कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता, ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा, युक्तात्माना सर्वमेवाविशन्ति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृप्ता, कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता। वीतरागा जिसके राग बीत गए हैं, वीतरागी है, कोई राग नहीं बचा है, अर्थात कोई आसक्ति नहीं रह गई है, सारे लगाव सारा संग समाप्त हो गया। तो सारा लगाव संग समाप्त हो जाना का मतलब ये नहीं कि वो निष्ठुर भाव से रहता है, बिल्कुल अलग से एकदम से अलग रहता है, नहीं, वो सब कुछ करेगा लेकिन उसमें लिप्त नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं वीतराग। कृतात्माना मीन्स अपने आप से कृतकृत्य हो गया है, अर्थात अंतःकरण से शुद्ध हो गया है, कृतार्थ है, किसी भी चीज़ का उसके अंतःकरण में अंदर से प्रभाव नहीं पड़ता उसको। ऋषय ऐसे ऋषि लोग, एनम संप्राप्य ज्ञान तृप्ता प्रशांता। एनम मीन्स उसके लिए आया ब्रह्म के लिए, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को संप्राप्य
संप्राप्य मतलब अच्छी तरह से प्राप्त करके, संपूर्णता से प्राप्त करके, उसको प्राप्त कर लें या खुद उसको प्राप्त हो जाए, ऐसा भी समझ सकते हैं। उसको प्राप्त हो करके ज्ञान तृप्ता, ज्ञान से तृप्त हुए, प्रशांता, प्रशांता पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। केवल शांता नहीं, प्रशांता पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। आगे बोल रहे हैं कि युक्तात्मना, जो अपने आप में युक्त हैं, अपने आप से में युक्त हैं, अर्थात वो ब्रह्म से जुड़ गया। जो आत्मा से जुड़ा, अपने आप से जुड़ा, वो ब्रह्म से जुड़ गया। अर्थात प्रकृति से अपने आप से कब जुड़ेगा? जब प्रकृति से मुक्त हो जाएगा। प्रकृति से मुक्त हुआ तो अपने आप से जुड़ा, और जो उसके अंतःकरण में जो आत्मा है वो ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है, तो परमात्मा से जुड़ गया। ते धीरा, ऐसे धीर, वे धीर लोग, वे ऐसे वे धैर्यवान लोग, सर्वगमः सर्वतः प्राप्य सर्वम एव अविसन्ति। सर्वगमः जो कि हर जगह व्याप्त है, उस परमात्मा को सर्वतः सब ओर से प्राप्त करके सर्वम एव अविसन्ति, सर्वरूप उस परमात्मा में ही प्रवेश कर जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। जो वीतरागी हैं, जो अंदर से कृतकृत्य हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण काम है, ऐसे ऋषि लोग उस परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान से तृप्त परम शांति को प्राप्त होते हैं, और युक्त आत्मा, अपने आप में युक्त हुए अर्थात परमात्मा में युक्त हुए ऐसे धीर लोग उस सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके उसी में प्रवेश कर जाते हैं। क्लियर? तो अगला मंत्र देखते हैं। अगला छठा मंत्र है ना, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो इसको देखते हैं। हाँ, कुछ पूछना है माँ जी? नहीं, ठीक है। तो अगला मंत्र है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, संन्यास योगात् यतया शुद्ध सत्वा, ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले, परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। तो इसमें बोल रहे हैं कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, जिन्होंने वेदांत अर्थात जो हम पढ़ रहे हैं उपनिषद, तो वेदांत विज्ञान, वेदांत रूपी विशिष्ट ज्ञान के द्वारा सुनिश्चितार्था, उसके अर्थ को सुनिश्चित कर लिया है, अच्छी तरह से जान लिया है, उस ब्रह्म को जान लिया है। तो फिर क्या होता है? संन्यास योगात् यतया शुद्ध सत्वा, संन्यास योग के द्वारा, इसका अर्थ यह नहीं निकालना है कि योग से संन्यास ले लिया है। योग मतलब, योग का एक अर्थ होता है जोड़ना, और उस जोड़ने से संन्यास लेना। तो किसके जोड़ने से संन्यासित होना? प्रकृति के साथ जोड़ने से संन्यास ले लिया है जिसने, प्रकृति के साथ जो जुड़ाव था उससे संन्यासित हो गया, उससे अलग हो गया। शुद्ध सत्वा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, तो वे सर्वे यतयः
वे सभी जो यति हैं अर्थात यत्न करने वाले, परांत काले अंतकाल के परे, अर्थात जब अंत होता है शरीर त्यागते हैं, तो यहाँ पे शरीर त्यागना मतलब स्थूल शरीर के त्यागने की केवल बात नहीं हो रही। शरीर त्यागना मतलब सूक्ष्म शरीर के त्यागने की बात हो रही, तभी उस ब्रह्म को प्राप्त होगे ना। केवल स्थूल शरीर के त्यागने से थोड़ी होता है। अर्थात पूरी तरह से प्रकृति का जो कुछ भी है प्रकृति को समर्पित कर देना, तो उस शरीर की बात हो रही। सूक्ष्म शरीर को त्याग करके कारण शरीर बन जाना, तो उस अंतकाल के परे ब्रह्मलोकेषु परामृता परिमुच्यन्ति, तो ब्रह्म के लोक में परामृता परम अमृतत्व होकर के परिमुच्यन्ति सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। परा परि ये शब्द आ रहे हैं, ध्यान देना है अच्छी तरह से। उसका मतलब होता है पूर्ण रूप से, अब उनको वहां से कोई बाहर नहीं हटा सकता। तो ऐसे लोग ब्रह्मलोक में परामृता परम अमृतत्व को प्राप्त होकर के परिमुच्यन्ति पूरी तरह से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ उधर से कम हो जाएगा फिर से वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक बार फिर देखते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेदांत के विशिष्ट ज्ञान से उसके अर्थ को सुनिश्चित कर लिया है, अर्थात उस परमात्मा को जान लिया है। वेदांत अर्थात उपनिषदों के द्वारा। संन्यास योगात शुद्ध सत्वा, संन्यास योगात संन्यास योग ले लिया, अर्थात प्रकृति से मुक्त हो गया है, प्रकृति का संग छूट गया है। शुद्ध सत्वा अंतःकरण से शुद्ध हो गया है। ते ब्रह्मलोकेषु पर अंतकाल, वे अंतकाल में ऐसे यति लोग, यतया जो दूसरी लाइन में उसको लेते हैं। तो जब अंतकाल होता है, अंतकाल के परे वे ब्रह्मलोकेषु ब्रह्मलोक में परामृता अमृतत्व परम अमृतत्व को प्राप्त होकर के परिमुच्यन्ति मीन्स ऐसे सभी लोग वो क्या करते हैं, परम अमृतत्व को प्राप्त होकर के अच्छी तरह से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो अगला मंत्र देखते हैं। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, कर्माणि विज्ञानमयश्चात्मा, कर्माणि विज्ञानमयश्चात्मा, परे अव्यये सर्व एकी भवन्ति, परे अव्यये सर्व एकी भवन्ति। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, 15 कलाएं, देवाश्च सर्वे प्रतिदेवासु, संपूर्ण देवता के बारे में, सभी देवताओं के बारे में हमने पढ़ा था और कलाओं के बारे में भी पढ़ा था। इसको पहले बता लेने दीजिए, उसके बाद वो देखेंगे। प्रतिदेवतासु, तो ये सारे जो देवता हैं अपने अपने देवताओं के जो प्रतिदेवता अर्थात पूरे प्रकृति में विस्तृत जो उनका स्वरूप है, और ये पिंड में जो उनका स्वरूप है, अर्थात ये पिंड के जो देवता हैं वो मुक्त होकर के प्रकृति के पूर्ण विस्तृत देवता, अर्थात जो उनका वास्तविक पोजीशन है प्रकृति में, उसमें विलीन हो जाते हैं। अर्थात ये हमने देवता के बारे में क्या पढ़ा था, पंच महाभूत, मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां। तो ये सब के सब, ये जब हमारा स्थूल शरीर
डिग्रेड होगा, जब यहाँ से ये सूक्ष्म शरीर निकल के जाएगा या फिर मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे तो अब मुक्त की बात कर रहे हैं। तो जब मुक्त होंगे तो ये इसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रकृति में विलीन हो जाएगा, अपने मूल रूप में विलीन हो जाएगा। ये पंच तत्व अपने प्रकृति में जो मूल रूप में पंच तत्व हैं उनमें विलीन हो जाएंगे। तो उसी की बात कर रहे हैं। देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, सभी देवता अपने प्रति देवताओं में, अर्थात उनके जो जो प्रकृति का में उनका मूल रूप है उसमें वो विलीन हो जाएंगे, उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आगे बोल रहे हैं कि कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा, फिर उनके समस्त कर्म और विज्ञानमय आत्मा, जो विशिष्ट ज्ञान वाली ये जीवात्मा है, सबके सब परे अव्यये एकी भवन्ति, उस पर ब्रह्म में एकी भवन्ति, एक हो जाते हैं। समस्त कर्म का मतलब यहाँ पे निष्काम कर्म से लेना है। अब जब उसने सब कुछ निष्काम किया है तो कर्म संस्कार शून्य हो गए हैं, इसलिए समस्त कर्मों के विलीन होने की बात की है। कर्मों का विलीन होना मतलब कर्म शून्य हो जाना। ऐसा नहीं कि जो कुछ गठरी बधी हुई है कर्मों की वो भी ब्रह्म में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ब्रह्म ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक बार फिर देखते हैं। पंचदशा कला, यहाँ पे 15 कला की बात हो रही है। हमने प्रश्नोपनिषद में 16 कला की बात पढ़ी थी। 16 कला वाला पुरुष पूछा था ना भरद्वाज ऋषि ने महर्षि पिप्पलाद से, छठा मंत्र जो था, छठे मंत्र में उन्होंने बात की थी। सुकेशा भारद्वाज जो पूछते हैं कि वह 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है, जो उनसे कौशल देश के राजकुमार पूछ के गए थे और उन्होंने नहीं बताया था, तो वही प्रश्न लेकर के पिप्पलाद के पास आए थे और 16 कलाओं वाले पुरुष के बारे में पूछा था। तो उन्होंने 16 कलाओं वाले पुरुष को बताया था। लेकिन यहाँ पे 15 कला की बात आ रही है। तब यहाँ पे देखना है कि ऋषि बदल गए हैं। अब फिर बात आती है कि ऋषि बदल गए हैं तो दूसरी बात क्यों बोलेंगे? ज्ञान तो एक ही होता है। हाँ, ज्ञान एक ही होता है, लेकिन जो सामने शिष्य बैठा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम उपनिषद पढ़ते हैं, अलग अलग उपनिषद हैं, ये जो हमारे दर्शन लिखे गए हैं, षड दर्शन, उनसे बहुत पहले की बातें हैं ये, और ये फर्स्ट हैंड नॉलेज हैं। प्रथम ज्ञान उनको ब्रह्मांड से, ब्रह्मांडिक ऊर्जा जो है उससे प्राप्त हुई है, और जो कोई भी प्रश्न लेकर आता है उसका वो रिप्लाई दे रहे हैं। तो ऋषि इस भाव से नहीं बोलता है कि एकदम सब कुछ एक्यूरेट उसको बताया जाए। सब कुछ एक्यूरेट ही वो बताता है, ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट नहीं बताता है। जो बताना चाहिए वही बताता है, लेकिन वो देखता है कि मेरे शिष्य को समझ में आ गया, बस काफ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे तो वो 16 कला बताए थे तो उनकी बात सही है, इनकी बात गलत है, नहीं। 15 कला बोलने से उसके इनके शिष्य को समझ आ जाता है तो ये 15 कला में ही शांत है। नहीं, अगर नहीं समझ में आता वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो फिर उसको 16 कला बनाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 15 कला में ही क्यों ये वो कर दिए, 16 कला ये क्यों नहीं बोले? क्योंकि वहाँ पे जो 16 कला में पहले उन्होंने प्राण बोला है। 16 कलाओं में क्या बोला था? प्राण, श्रद्धा, पंच महाभूत, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और लोक में प्राप्त नाम। तो इन्होंने उन 16 कलाओं में से, जहाँ तक मेरी समझ है, प्राण को इन्होंने पंच महाभूतों के वायु के साथ विलीन कर दिया है। ऐसा ही हो सकता है। अब वो बात इनके शिष्य को समझ में आ गई तो इसलिए पंचदश कला में ही रोक दिया, आगे नहीं बढ़ाए इसको। तो
वायु महाभूत से अलग वो प्राण को काउंट कराए हैं, तो इसलिए वहाँ पे 16 कला बन गई है। तो इतना क्लियर हुआ। तो वही बोल रहे हैं कि पंचदश कला, 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अर्थात पंचमहाभूत इंद्रिय मन, वो अपने अपने उनके वास्तविक स्वरूप जो कि प्रकृति में विस्तृत रूप में है उसमें वो विलीन हो जाते हैं, उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और साधक के संपूर्ण कर्म अर्थात जो भी निष्काम हो गया है वो, और ऐसा विशिष्ट ज्ञान वाला वो जीवात्मा सर्वे सब प्रकार से उस परम अविनाशी ब्रह्म में एक ही भवंती, एक हो जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वैसे ये ऋषि अंगिरा ने ज्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। वहाँ 16 कला, यहाँ 15। इन्होंने अपने ही द्वार बना दिए, इन्होंने 7 प्राण बना दिए, 5 प्राण। इन्होंने अपनी डेफिनेशन से शुरू कर रखी है जो कि और कहीं नहीं है। दिस इज अ यूनिक उपनिषद, और कहीं ऐसा नहीं। हाँ जी, बाकी ऋषि काफी क्लियर बोलते हैं, लेकिन ये घुमा घुमा के बोलते हैं और ऊपर से जी तो उनका स्टूडेंट ऐसा था। हाँ, नहीं वैसा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी नहीं बोल सकते कि ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एरिया डिवाइड कर दिया है। फिर इस एरिया में इसको ऐसा बोल रहे हैं। अब अगला मंत्र देखते हैं, 8वां है। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जैसे स्यन्दमाना, स्यन्दमाना मतलब कि बहती हुई नद्यः, नदियाँ, बहती हुई नदियाँ नाम रूप विहाय, जो नाम मिला हुआ है उनको, उस नाम को लोक में नाम मिलता है। ये जो 16 कला है उसमें से एक ये भी है। तो उस नाम को छोड़ करके समुद्र अस्तं गच्छन्ति, समुद्र में अस्त हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती हैं। समुद्र में मिलते ही उनका नाम का पता नहीं रहता, वो तो समुद्र ही समझा जाता है, नदी थोड़ी समझा जाता है। तो वहाँ पे विलीन हो जाती हैं। तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता, वैसे ही जो विद्वान है, ज्ञानी है, वो नाम रूप विमुक्ता, अपने नाम से विमुक्त होकर के उसका नाम भी वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे कि नदियों का नाम समुद्र में मिलने पे समाप्त हो जाता है। तो वो जब परमात्मा से परात् परम दिव्यम पुरुषम उपैति, पर से भी पर अर्थात जो सर्वोपरि है, सर्वोपरि दिव्य उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तो उसका नाम भी उसमें वैसे ही विलीन हो जाता है जैसे कि मीन्स उसका नाम वैसे ही छूट जाता है जैसे नदियों का नाम छूट जाता है समुद्र में विलीन होने पे। अर्थात समुद्र में जैसे नदियाँ विलीन हो जाती हैं तो उनका नाम समाप्त हो जाता है और वो नदी के नाम से भी नहीं पहचानी जाती, वो तो अब समुद्र के नाम से ही जाना जाता है, उनका भी पानी, उसको अलग नहीं कर सकते। वैसे ही जब विद्वान परमात्मा में विलीन हो जाता है, उस परम से परे से पर से भी पर अर्थात सर्वोपरि दिव्य परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसको प्राप्त करता है, तो उसका नाम भी वैसे ही नदियों की तरह समाप्त हो जाता है, नाम को छोड़ देता है, क्योंकि अब उसकी कोई अलग पहचान नहीं है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अगला मंत्र देखते हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, अगला मंत्र देखिए।
स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति तरति शोकं तरति पापमानं गुह्य ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। तो इसमें बोल रहे हैं कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। वो उसका मतलब तो पिछले मंत्र में ही समझा दिए हैं, अब डायरेक्टली बोल रहे हैं। स यो है वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। हा या वै निश्चय ही जो कोई भी तत् उस परम ब्रह्म वेद उस परम ब्रह्म को जान लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, सह ब्रह्म एव भवति वह ब्रह्म ही हो जाता है। निश्चित रूप से जो उस परम ब्रह्म का अनुभव कर लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि तरति शोकम तरति पापमानम। हाँ, अभी उससे पहले और बोले हैं नास्य ब्रह्मवित् कुले भवति। उसके कुल में अब्रह्मवित् न भवति। कोई भी ऐसा नहीं होता जो ब्रह्म को न जानता हो। अब जब वो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो गया, उसको अपनी अलग पहचान बची ही नहीं, तो वो तो ब्रह्म के कुल वाला हो गया। तो जब ब्रह्म के कुल वाला हो गया तो ब्रह्म के कुल में ब्रह्म को न जानने वाला हो ही कैसे सकता है? नहीं हो सकता। और उसमें अलग अलग लोग तो है ही नहीं, वो पूरी एंटिटी ही एक है, कुछ जानने में न आते हुए भी एक है। तो उसके कुल में अब्रह्मवित् न भवति, ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। फिर बोलते हैं कि तरति शोकम तरति पापमानम। वह शोक को पार कर जाता है, पापों को पार कर जाता है। शोक को पार कर जाता है, पापों को पार कर जाता है। और गुह्य ग्रंथिभ्यः विमुक्तः अमृतः भवति। जो उसकी हृदय गुफा की ग्रंथियां हैं, हृदय में जो उसकी गांठें बंधी है, वो सारी गांठें खुल जाती हैं, उनसे मुक्त हो जाता है। और मुक्त हो करके अमृतः भवति, अमृत हो जाता है, अर्थात मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अब उसको जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि जहाँ पे वो गया ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ही हो गया, तो वहाँ पे जन्म मृत्यु से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर से बता देता हूँ, जो कोई भी उस परम ब्रह्म को जान लेता है अर्थात अनुभव कर लेता है, वह साधक ब्रह्म ही हो जाता है। और उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता, कोई नहीं होता। वो साधक, ऐसा साधक शोकम तरति, शोक से पार हो जाता है, पापमानम तरति, पाप को पार कर जाता है। और गुह्य ग्रंथिभ्यः विमुक्ता, जो गुफा की, हृदय गुफा की जो गांठें हैं, वो सारी गांठें खुल जाती है, उन गांठों से मुक्त हो जाता है। अमृतः भवति, अमृत हो जाता है, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाने का मतलब ये दिमाग में क्लियर खोल के बैठा लेना है। मृत्यु से मुक्त होने का मतलब कि शरीर से मुक्त हो जाना, यहाँ तक कि केवल स्थूल से नहीं, सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त होकर के उस ब्रह्म में विलीन हो जाना, वही मृत्यु से मुक्त होना है। ऐसा नहीं कि इस शरीर को धारण किए हुए कभी मरेंगे ही नहीं, ये नहीं सोचना है। अगला मंत्र देख लेते हैं, 2 बचे हैं, इनको पूरा कर देते हैं। तदेतदृचाभ्युक्तम, इसमें बोल रहे हैं कि तद मीन्स इसके ऊपर, उस ब्रह्म के विषय में ऋचाभ्युक्तम, ऋचा उक्त अर्थात ऋचा कही गई है। ऋचा किसकी होती है? ऋग्वेद की।
तो देखते हैं क्या ऋचा है। क्रियावंता श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वता एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्वयस्तु चीर्णम् तो इस ऋचा में बोला गया है तद्देदत् ऋचाभ्युक्तम, उस ब्रह्म विद्या के विषय में अर्थात उस ब्रह्म के विषय में एतत् ऋचाभ्युक्तम, यह ऋचा कही गई है। क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा, क्रियावंत, क्रियावंता मीन्स निष्काम भाव से कर्म करने वाला, उसको क्रियावंत बोलते हैं, जिसकी कामनाएं निष्काम हैं। श्रोत्रिया, श्रोत्रिया मीन्स श्रुतियों का ज्ञाता, श्रुतियां अर्थात वेद उपनिषद, इनका ज्ञाता। ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला, जो ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं। श्रद्धयन्तः, और श्रद्धावान है उसमें। स्वयं एकर्षिं जुह्यते, जुह्वते, जुह्वते जुह्वते बार बार भगवत गीता में भी भगवान ने बोला है। प्राण को अपान में अर्पित करना, अपान को प्राण में अर्पित करना, उसके लिए भी वो जुह्वते शब्द यूज किए हैं। और एकर्षि नाम आया है यहाँ पे उस ब्रह्म के लिए। एकर्षि का मतलब ये नहीं समझना है कोई एक ऋषि होगा, वैसा नहीं। एकर्षि उस ब्रह्म के लिए आया है, उस ब्रह्म रूपी अग्नि। यहाँ फिर से उसी यज्ञ की तरह बात की गई है। जो ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं और उसमें श्रद्धा भी रखते हैं, ब्रह्म में जिनकी निष्ठा है और उसमें श्रद्धा रखते हैं, वो स्वयं एकर्षिम जुह्वते, उस एकर्षि में, उस ब्रह्म में हवन करते हैं। तो यह विधिवत शिरोव्रतम चीर्णम, जिन्होंने विधिवत क्या किया हुआ है? शिरोव्रतम, शिरोव्रतम, शिरो किसको बोलते हैं? शिरोमणि जैसे शब्द आता है, अर्थात सबसे ऊपर, हाँ, सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया हुआ है। शिरोव्रतम चीर्णम, सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है। तेषाम एव एतात ब्रह्म विद्या वदेत, उनसे ही इस ब्रह्म विद्या को बतलानी चाहिए। अर्थात जो अपने आप में ब्रह्म को समाहित करना चाहता है, वो जो ब्रह्म को वास्तव में जानना चाहता है, उससे ही इस ब्रह्म विद्या को बोलनी चाहिए, कहनी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। वही प्रवचन सुनने के लिए, मीन्स केवल बोलने के लिए, केवल सुनने के लिए, और मीन्स वो ईगोइस्टिक सिस्टम में मैं तो सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, इस तरह से मैं उसका मनन करता हूँ, इस तरह के भाव वाले को नहीं बतलाना है। जो वास्तव में उसको ग्रहण करना चाहता है, उसी से कहना है। तो देख लेते हैं फिर। जो निष्काम भाव वाला है, निष्काम कर्म वाला है, निष्काम भाव से रहता है, श्रोत्रिय अर्थात श्रुतियों के अर्थ को जानता है, अनुभव करता है। इस कान से सुना या पढ़ा और उड़ा दिया, वैसा नहीं है। ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में उसकी निष्ठा है, ब्रह्म में निष्ठा नहीं है तो उसको भी नहीं कहना है। इसके लिए भगवत गीता का भी सूत्र देखते हैं, सेम मंत्र वो भी बोल रहे हैं, भगवान भी बोल रहे हैं इसी तरह का। ये कॉपी पेस्ट नहीं है, इसी तरह का बोल रहे हैं।
ब्रह्म में निष्ठा रखता है, उसमें श्रद्धा भी है, और अपने आप को स्वयं को क्या करता है कि उस ब्रह्म रूपी अग्नि में हवन करता है, अपने आप को समर्पित करता है। और जिन्होंने विधि पूर्वक श्रेष्ठ व्रत को पालन किया हुआ है, अर्थात उसको जानना है, इस भाव से ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तेसाम उन्हीं को एतात ब्रह्म विद्याम वदेत, इस ब्रह्म विद्या को बतानी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। भगवान ने भी 18वें चैप्टर का 67वां नंबर श्लोक बोला है। भगवद गीता का जो उन्होंने उपदेश किया है, तो 67 नंबर श्लोक बोलते हैं, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। इदम ते न तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, ना भक्ताय कदाचन, जो भक्त नहीं है, कदाचन का अर्थ बाद में देंगे, न च शुश्रूषवे वाच्यम, और न ही इस वचन को सुनने की इच्छा रखता है, सुनना नहीं चाहता, न च मां योऽभ्यसूयति, और मुझ में भी श्रद्धा भाव नहीं रखता, मेरे में जो है मेरे प्रति क्या दोष भाव रखने वाला है, अर्थात मुझ में उसकी श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे लोगों को कदाचन कभी भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। वैसे ही बात महर्षि भी बोले हैं कि जो उस ब्रह्म में कोई जानने की इच्छा रखता है, श्रद्धा रखता है, श्रुतियों को जानता है और ब्रह्म में निष्ठा रखता है, उसी से इस ब्रह्म विद्या को कहना चाहिए, उसी को यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। तो अगला लास्ट मंत्र देख लेते हैं। इसमें से कुछ पूछना तो नहीं है? लास्ट देखते हैं 11 नंबर। तदेतत् सत्यम ऋषि अंगिरा पुरोवाच तज्जीर्ण व्रतोऽधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। तो पढ़ते हैं एक बार। तदेतत् सत्यम ऋषि अंगिरा पुरोवाच नैतद् अचीर्ण व्रतो अधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। तो पिछले वाले जो कि ऋचा बोली गई है उसको आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, तत् एतत् सत्यम, उसी इस सत्य को, अर्थात यह जो ब्रह्म विद्या है इसको पूरा अंगिरा ऋषि उवाच, अंगिरा ऋषि ने कहा। ठीक, ये उपनिषद की भाषा है। उसी इस सत्य को, अर्थात उसी इस ब्रह्म विद्या को पहले अंगिरा ऋषि ने कहा, अर्थात अभी तक जो उपदेश देते आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। अचीर्ण व्रतम, अचीर्ण व्रतम, जिसने श्रेष्ठ व्रत, जिसने व्रत का पालन, एक मिनट, हाँ, अचीर्ण व्रत, चीर्ण व्रत मतलब कि व्रत का पालन करने वाला, और अचीर्ण व्रत मतलब कि व्रत का पालन न करने वाला, जिसने व्रत का पालन नहीं किया। पिछले वाले में भी आया है, चीर्णम शब्द आया है लास्ट में। तो जिसने व्रत का पालन नहीं किया, एतत् न अधीते, वह इसे सीख ही नहीं सकता। क्लियर बोल रहे हैं। जिसने, जो यह ब्रह्म विद्या है उसको अंगिरा ऋषि ने कहा, और जिसने व्रत का पालन नहीं किया है, जो व्रतों की बात पिछले ऋचा में बताई गई है,
जो ब्रह्म में श्रद्धा नहीं रखता, जिसमें ब्रह्म में जिसकी निष्ठा नहीं है, जो श्रुतियों को नहीं जानता, मीन्स श्रुतियों के लिए आया शब्द आया है ना, श्रोत्रिया मीन्स श्रुतियों को जानने वाला है, उसी को कहनी चाहिए। उसमें बताते हैं तो जो श्रुतियों को नहीं जानता, जो ब्रह्म में निष्ठा नहीं रखता, ब्रह्म में जिसकी श्रद्धा नहीं है, वो इस विद्या को कैसे जान पाएगा। तो उसी के लिए बोल रहे हैं कि न अधीते, वह नहीं सीख सकता, नहीं पढ़ सकता। उसका पढ़ा हुआ भी नहीं पढ़े होने के जैसा है, सीखा हुआ भी नहीं सीखे होने के जैसा है, कुछ नहीं सीख सकता वो, क्योंकि न तो श्रद्धा है, न निष्ठा है, और न ही वो श्रुतियों को जानता है, तो नहीं सीख सकता। फिर आगे उनकी उपासना की गई है, परम ऋषिभ्यो नमः। परम ऋषिभ्य, जो परम ऋषि हैं उनको नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। इस तरह से द्वितीय खंड तृतीय मुंडक, अर्थात तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड पूर्ण होता है। इति अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद, अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद यहाँ पर पूर्ण होता है। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण होती है।